हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? लगता है खुश होंगे, हंसते खेलते रहते होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CDS 2 2023 में आए हुए सिनोनिम्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला वर्ड है यूथोपियन। अब यूथोपियन का मतलब क्या होता है? अ परफेक्ट सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज आइडियल बट ऑफन अनरियलिस्टिक। ठीक है, मतलब कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पर जो लोग हैं वो आपस में बहुत ही ज़्यादा खुशी से रह रहे हैं। ठीक है, और सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, यूथोपियन। ठीक है, अब जब मैंने ये वाला वर्ड याद किया था ना, तो मैंने इसको ऐसे ही किया था। ठीक है, कि उठोपिया, यूथोपियन मतलब कि उठोपिया। ठीक है, आपने शादी कर रखी है समझ लो। ठीक है, आपकी शादी हो रखी है, आप बेड पर लेटे हो आराम से। ठीक है, आपकी बीवी आपके पास आती है और बोलती है कि उठ जाओ पिया, ये लो खाना खा लो पिया, चाय पी लो पिया। ठीक है, थोड़ा सी अनरियलिस्टिक लग रहा है ना देखने सुनने में, रोमांटिक भी लग रहा है, विजनरी भी लग रहा है। ठीक है, आइडियलिस्टिक लग रहा है, इम्प्रैक्टिकल और अनअटेनेबल, मतलब कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसी सोसाइटी जहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आइडल। आइडल मतलब कि इट्स अ परफेक्ट बट नॉट ऑलवेज रियलिस्टिक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अब देखो, मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वो पोजेस्ड है किसी से, मतलब कि मटेरियल वेल्थ से, मतलब कि पैसों से बहुत ज़्यादा वो बंदा पोजेस्ड है। ठीक है, अब प्रैक्टिसेबल का मतलब होता है कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को वो सक्सेसफुली करना चाहता है। ठीक है, और रियलिस्टिक को पता ही होगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ठीक है, तो अगला वर्ड आपका न्यूगेटरी। अब न्यूगेटरी का मतलब होता है ऑफ नो वैल्यू, इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव। मतलब कि उस बंदे की ना ही कोई वैल्यू है, वो अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और नॉट इफेक्टिव है। ठीक है, मतलब कि मीन्स वर्थलेस है बंदा, यूजलेस है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब ये तो वर्थलेस होगा, यूजलेस हो गया। ट्रिवियल, ट्रिवियल एक अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला वर्ड है। ठीक है, ट्रिवियल हो गया, अनइम्पॉर्टेंट हो गया, इनसिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है, फुटाइल हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे सिनोनियम्स आपके न्यूगेटरी के। अब वेरियस ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो वो है इनइफेक्चुअल। अब इनइफेक्चुअल का मतलब क्या होता है? ऑफ नॉट प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड इफेक्ट। मीन्स कि जितना आपसे एक्सपेक्ट किया था आपने उतना नहीं किया। ठीक है, इनइफेक्टिव रहे हो आप। ठीक है, अब देखो, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और कंपोजिट। अब एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि जो बात है आपने वो डायरेक्टली बोल दी, डायरेक्टली क्लियरली स्टेटेड। ठीक है, डायरेक्टली। और इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि इम्प्लाइड बट नॉट डायरेक्टली, मीन्स कि आपने सजेशन तो दिया है आपने, बट आपने वो इनडायरेक्ट वे में दिया है। ठीक है, और कंपोजिट का मतलब होता है कि मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स, मीन्स कि मेड अप ऑफ मल्टीपल पार्ट्स, कंबाइंड हो गया, मिक्सड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड आपका कन्विल्स्ड। अब कन्विल्स्ड का मतलब होता है टू शेक वॉलेंटली और अनकंट्रोलेबली ड्यू टू इलनेस, फियर और स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछोगे कि कन्विल्स्ड का मतलब क्या होता है, तो मैं बताऊंगा भाई, जब आपकी बॉडी शेक कर रही हो ड्यू टू इलनेस, फियर या फिर इमोशंस की वजह से। ठीक है, अब देखो, जब भी किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसकी बॉडी क्या होती है? उसकी बॉडी शेक होती है। ठीक है, जब भी आप कभी रोते हो या फिर कभी हंसते हो, तो आप नोटिस करना कि आपकी बॉडी उस टाइम पे शेक करती है, मीन्स की शिवर्ड करती है। जब आपको कोई फीवर होता है तो आपकी बॉडी ऐसे ऐसे कहाँ पर ही होती है। ठीक है, शिवर्ड। ठीक है, अब सिनोनिम्स के बारे में डिस्कस करते हैं कन्विल्स्ड के। तो पहला है शडर्ड हो गया। ठीक है, ट्रम्बल्ड हो गया, क्विवर्ड हो गया। ठीक है, शूक हो गया, जिटेड हो गया। ठीक है, अब ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। अब ऑप्शंस में सबसे पहला है क्राउंस्ड। अब क्राउंस्ड का मतलब क्या होता है भाई? जब भी आप कभी स्क्वाट्स मारते हो, ठीक है, जिम में जाके, तो आप स्क्वाट्स मारते हो, तब क्या करते हो भाई? आप अपनी नीज को बेंड कर देते हो और अपनी बॉडी को लोअर कर देते हो। ठीक है, टू बो टू बेंड डाउन। ठीक है, टू बेंड लो ऑफन इन अ डिफेंसिव पोजीशन, मींस की जब भी आप डिफेंसिव पोजीशन में जब भी जाते हो, ठीक है, तो आप अपनी बॉडी को लोअर कर लेते हो, एक तरह का वो स्क्वाट की पोजीशन में जब आप हो जाते हो। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्राउंस्ड। और शाउटेड हो गया, मीन्स की टू स्पीक और कॉल आउट लाउडली। ठीक है, अगर आप मेरे से शाउट के, अगर आप मेरे से सिनोनिम्स के बारे में पूछोगे तो मैं बोलूंगा भाई, एक तो होता है येल्ड हो गया। ठीक है, किसी के ऊपर चिल्लाना। ठीक है, स्क्रीम करना किसी के ऊपर। ठीक है, हॉलर्ड कर देना। ठीक है, HOLLERED, हॉलर्ड। ठीक है, क्राइड का आपको पता है भाई, शेड टीयर्स और एक्सप्रेस डिस्ट्रेस। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं एंड जानते हैं कि कॉम्प्लेसेंट क्या होता है। कॉम्प्लेसेंट, अब कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है बीइंग सेल्फ सेटिस्फाइड एंड नॉट सीइंग द नीड फॉर इंप्रूवमेंट। मींस की कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है कि बंदा भाई खुद ही में संतुष्ट है। ठीक है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। कि हाँ, नॉट सीइंग द नीड फॉर इंप्रूवमेंट, मतलब कि उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, जितना है वो उतने में ही खुश है। ठीक है, मीन्स कि वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, स्मग हो गया। ठीक है, अनकंसर्न हो गया, कंटेंट हो गया। ठीक है,
हिडलेस हो गया। हिडलेस का इसके और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे कि रेकलेस हो गया, ठीक है, केयरलेस हो गया, ठीक है। ऑप्शंस के बारे में बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कंटेंटेड। तो कंटेंटेड का मतलब होता है मीन्स कि सेल्फ सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद द सिचुएशंस, ठीक है, मतलब कि जितना है वो उतने में ही संतुष्ट है, ठीक है। और डिसकंटेंटेड का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट सेटिस्फाइड और हैप्पी, ठीक है। और इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, इग्नोरेंट का मतलब होता है लैकिंग नॉलेज और अवेयरनेस, मीन्स कि वो अपनी नॉलेज को लैक कर रहा है और अनअवेयर है सिचुएशन के बारे में। अगर इसके हम सिनोनिम्स के बारे में डिस्कस करें तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे कि नाइव हो गया, ठीक है, ऑब्लिवियस हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इग्नोरेंट होता है। और अनश्योर का मतलब होता है नॉट सर्टेन और कॉन्फिडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, डेरिसरी। अब डेरिसरी का मतलब होता है रेडिकुलसली स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट या फिर नॉट इनफ, ठीक है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा छोटा है, आपके लिए वो जरूरी भी नहीं है और इनफ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है, मियगर हो गया, मीन्स की छोटा, ठीक है, बहुत छोटा, ठीक है, पोल्ट्री हो गया, ठीक है, पिटीफुल हो गया, ट्रिफलिंग हो गया और नेग्लिजिबल हो गया। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका इनएडुकेट। इनएडुकेट का मतलब होता है नॉट इनफ या फिर इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। अब डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, डेरोगेटरी का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, मतलब कि किसी की तरफ आपका एक बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है, ठीक है, आप उस बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, क्रिटिसिज्म हो गया, ठीक है। फुल का मतलब आपको पता है भाई कंप्लीट, और पार्शियल मीन्स की इनकम्प्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं और जानते हैं डिफ्यूज्ड। अब डिफ्यूज का सिंपल सा मतलब होता है टू रिड्यूस डेंजर, ठीक है, आपने डेंजर को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, लेसन कर दिया, ठीक है, आपने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया आपने सिचुएशन को, ठीक है, एलिवेटेड कर दिया, डिसआर्म्ड कर दिया, ठीक है, और मिटिगेट कर दिया, ठीक है। अब मिटिगेट का इसका मतलब होता है मेक लेस सीवियर और सीरियस, ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब देखो ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करें तो आपको पता है कि नरेट का मतलब क्या होता है, टू टोल्ड अ स्टोरी, ठीक है। एक्टिवेटेड का मतलब क्या होता है मेड एक्टिव और ऑपरेशनल, ठीक है। और मेडिटेटेड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपने कोई भी जो डिस्प्यूट है किसी भी दो बंदों के बीच में आपने उसको सॉल्व कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं मेडिटेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं और जानते हैं कि फ्लॉन्डेड क्या होता है। अब फ्लोनेट का मतलब होता है टू स्ट्रगल मेंटली और फिजिकली ऑफन इन कंफ्यूजन और डिफिकल्टी, मीन्स कि वो बंदा फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल्ड कर रहा है, ठीक है, स्ट्रगल्ड कर रहा है, स्टैगर्ड है वो बंदा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन स्टेट में, ठीक है, वेवर्ड हो गया, फ्लोटेड हो गया, ठीक है, हेजिटेटेड है, बहुत ज़्यादा हेजिटेट कंफ्यूजन स्टेट में, डिफिकल्टी स्टेट में, ठीक है, ब्लेंडेड हो गया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, ठीक है, स्ट्रगल्ड है भाई वो मेंटली और फिजिकली। तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है, फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब देखो ग्लाइडेड थ्रू और फ्लोटेड थ्रू का सेम मीनिंग होता है, मीन्स की स्मूथली पास कर जाना, ठीक है, स्मूथली और क्या कहते हैं एफर्टलेसली पास कर देना विदाउट एनी स्ट्रगल और विद डिफिकल्टी, ठीक है। और सक्सीड का आपको मतलब पता है अचीव सक्सेस। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं और जानते हैं कि ब्रेविटी। ब्रेविटी, अब ब्रेविटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, मीन्स कि भाई आप टू द पॉइंट बात कर रहे हो, बात घुमा नहीं रहे, टू द पॉइंट, जो बात है उसको डायरेक्टली टू द पॉइंट बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कंसाइशन, ठीक है। कंसाइशन का मतलब होता है बीइंग ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, आप टू द पॉइंट बात कर रहे हो, ठीक है। अगर इसके हम सिनोनिम्स के बारे में बात करें, ठीक है, ससिंगने का अच्छा वर्ड है, टर्सीनेस हो गया, ठीक है, कंपैक्टनेस हो गया और कंप्रेशन, या आप ये चार वर्ड्स को भी याद कर लो, एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड में से एक है, ठीक है ये। तो इन सबका मतलब क्या होता है, टू द पॉइंट या फिर ब्रीफ। अब नेक्स्ट वर्ड आपका ऑब्ट्यूस। अब ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है, स्लो टू अंडरस्टैंड एंड नॉट शार्प इन थिंकिंग, मीन्स कि बंदा बहुत ज्यादा क्या है, डल है, ठीक है, डल बंदा है, ठीक है, अनइंटेलिजेंट हो गया, ठीक है, स्लो है वो, ठीक है, डेंस है और इम्परसेप्टिव है, ठीक है, और थिक हेडेड है, ठीक है। सारे आपको क्या जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, ऑब्ट्यूस के, ठीक है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डल, ठीक है। लास्ट आपका ट्रांसपायर्ड। ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट हैपेंड और बिकम नोन, ठीक है। तो इसको सिनोनिम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रांसपायर्ड का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट हैपेंड और बिकम नोन, ठीक है। सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो हैपेंड हो गया, अकड़ हो गया, ठीक है, अनहोल्ड हो गया, टुक प्लेस हो गया, इमर्ज हो गया और केम आउट हो गया, केम अबाउट हो गया, ठीक है। आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इमर्ज्ड, मीन्स की केम इन व्यू और बिकम नॉन, ठीक है। बाकी वर्ड्स के ऊपर डिस्कस करें, अब मर्ज का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, कंबाइंड होता है, ठीक है। वॉज स्पोकन मीन्स की समथिंग वॉज सेड और कम्युनिकेटेड, ठीक है। और एक्सचेंज का मतलब होता है गिव एंड रिसीव इन रिटर्न्स, मीन्स की बाग का तो बार्टर सिस्टम हो गया, ठीक है।
कुछ लेन देन का, जब भी आप कोई लेन देन की बात कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ आइटम्स हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका CDS2 2023 में आए हुए सिनोनिम्स खत्म होते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CDS1 2023 में आए हुए सिनोनिम्स। इसी के साथ धन्यवाद।